गुड न्यूज ये है कि अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमले का फैसला मौखर कर दिया। ईरान की 20 मिलिट्री साइट्स की फहरिस्त भी तैयार हो चुकी थी जिन्हें निशाना बनाना था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर हमला रोक दिया गया। तो अब सवाल यह है कि ऐन वक्त पे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप को हमला मौखर करने पर मजबूर किया। इसमें कोई शक नहीं है कि खलीजी रियासतों का दबाव भी ट्रंप को जंग रोकने पर मजबूर कर रहा है और सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान को खदशा है कि अमेरिका ने अगर दोबारा जंग छेड़ दी तो ईरान का रद्द-ए-अमल इंतहाई खतरनाक होगा। नॉर्वे और स्वीडन में मोदी को सख्त शर्मिंदगी का सामना। अब मोदी को तो गोदी मीडिया की आदत है, यानी मर्जी के सवाल मर्जी के जवाब, और ये शैतान यूरोप के आजाद मीडिया के सामने कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका ने ईरान पे हमला क्यों रोका? खलीजी रियासतें खौफजदा क्यों हो गईं? और ईरान के 5 मुतालबात क्या हैं? नॉर्वे और स्वीडन में मोदी को सख्त शर्मिंदगी का सामना। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। गुड न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमले का फैसला मौखर कर दिया, और बैड न्यूज़ ये है कि अमेरिकी अफवाज इस वक्त भी हाई अलर्ट पे है और किसी वक्त भी दोबारा जंग छिड़ सकती है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इंकशाफ किया कि ईरान पर दोबारा हमले का वक्त तय हो चुका था और ईरान की 20 मिलिट्री साइट्स की फहरिस्त भी तैयार हो चुकी थी जिन्हें निशाना बनाना था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर हमला रोक दिया गया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसकी वजह यह बताई कि सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई की दरखास्त पर उन्होंने हमला मौखर किया। सुने जरा। What they amount to, I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. आपने सुना कि प्रेसिडेंट ट्रंप की वजाहत मुझे तो मुतमईन नहीं कर सकी, क्योंकि सऊदी अरेबिया और कतर ने तो पहले दिन से इस जंग की मुखालफत की थी। आज भी वो मुज़ाकरात पे जोर दे रहे हैं। ओमान ने तो सालसी भी शुरू कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ईरान पे हमला करने से बाज नहीं आया था। तो अब सवाल यह है कि ऐन वक्त पे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप को हमला मौखर करने पे मजबूर किया। मैं आपको बताऊं, ईरान पे हमला टालने की वजह या वजूहात कुछ और है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल एक सर्वे शाया किया जिसके नताइज बता रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका में तेजी के साथ गैर मकबूल हो रही है, और सर्वे के मुताबिक 64% वोटर्स का ख्याल है कि ईरान के खिलाफ जंग का फैसला गलत था। सर्वे में यह भी मालूम हुआ है कि सिर्फ 37% वोटर सदर ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन है। आप देखें कि मिड टर्म इलेक्शन सर पे हैं, लेकिन जंग, गिरती हुई मईशत और इमिग्रेशन समेत दीगर उमूर पर अमेरिकन अवाम के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, और यही अवामी बेचैनी ट्रंप को ईरान के खिलाफ दोबारा जंग पर कूदने से रोक रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि खलीजी रियासतों का दबाव भी ट्रंप को जंग रोकने पर मजबूर कर रहा है और सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान को खदशा है कि अमेरिका ने अगर दोबारा जंग छेड़ दी तो ईरान का रद्द-ए-अमल इंतहाई खतरनाक होगा। खलीजी रियासतों को तो इस बात का यकीन है कि ईरान इनके हवाई अड्डों पर और पेट्रोकेमिकल तनसीबात के साथ साथ अब डीसैलिनेशन प्लांट से भी हमला कर देगा। तो इस गजब की गर्मी के दौरान अगर खित्ते में पीने का साफ पानी ना मिले तो फिर वहाँ ज़िंदगी तो रुक जाएगी। और मैं आपको बताऊँ, ईरान पे अगर खुदा न खास्ता दोबारा हमला होता है तो वो सबसे पहले खित्ते में मौजूद पीने के साफ पानी वाले प्लांट्स को ही निशाना बनाएगा। परसों जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी थी तो ईरान फौरी तौर पर डील करे वरना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, तो उसके जवाब में ईरान ने फौरी तौर पर साबिक सुप्रीम लीडर खामेनेई के इस बयान को नशर करना शुरू कर दिया कि हम खित्ते में नए नए महाज खोलेंगे जहां दुश्मन इंतहाई कमज़ोर होगा। ईरान खलीजी रियासतों के हवाई अड्डों पे और ऑयल फील्ड्स को तो पहले ही निशाना बना चुका है। अब ले दे के पीने के साफ पानी वाले प्लांट्स ही बाकी बचे हैं जिन पर अभी तक हमला नहीं हुआ था। तो इस महाज पे तमाम खलीजी रियासतें वाकई इंतहाई कमज़ोर हैं। अब सवाल है कि तेहरान और वाशिंगटन कौन सी नई तजावीज़ पे गौर कर रहे हैं। ईरान का सरकारी मीडिया 5 मुतालबात की फहरिस्त सामने लाया, और इस फहरिस्त के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी इजरायली हमले रोके जाएं, ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए, ईरान पे मज़ीद हमले ना करने की ज़मानत दी जाए, और उसके साथ साथ अमरीका से जंगी नुकसानात का इज़ाला करने और अबनाए हुर्मुज़ पे
ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम करने का मुतालबा भी हो रहा है। तो आप देखें कि ईरानी मुतालबात की इस फहरिस्त में ईरान के एटमी प्रोग्राम और एनरिच यूरेनियम के बारे में कोई मुतालबा शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि ईरान अपनी एनरिच यूरेनियम के ज़खायर किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने पर आमादा हो चुका है और वो अपना एटॉमिक प्रोग्राम एक तवील अरसे के लिए मुअत्तल करने पर भी रज़ामंद है। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इशारा दिया था कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम की 20 साला मुअत्तली कबूल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले चंद रोज़ में ईरान अपना एटॉमिक प्रोग्राम लंबे अरसे के लिए रोल बैक करने का ऐलान कर देगा। यूं दोनों के दरमियान कोई ना कोई डील हो जाएगी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री शैतान मोदी के सबसे खास बात यह है कि वो पूरी दुनिया में जहां भी जा रहा है जिल्लत और रुसवाई उसका पीछा कर रही है। और ये शैतान पिछले दिनों स्वीडन गया तो वहां खालिस्तान तहरीक के लोगों ने इसका घेराव कर लिया। बेचारा मोदी दियारे गैर में भी चैन की नींद नहीं सो सका, क्योंकि जब भी इसकी आंख लगती थी उसके कानों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजना शुरू हो जाते थे। स्वीडन से जलील होकर मोदी नॉर्वे पहुंचा। वहां भी एक तकरीब के दौरान सहाफियों ने इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुतालबा कर दिया। अब मोदी को तो गोदी मीडिया की आदत है, यानी मर्जी के सवाल मर्जी के जवाब, और ये शैतान यूरोप के आज़ाद मीडिया के सामने कैसे कर सकता था। इसे मोदी ने नॉर्वेजियन सहाफ़ी के मुतालबे का कोई जवाब ही नहीं दिया। जब तकरीब से उठ के जाने लगा तो उस सहाफ़ी ने सिर्फ एक जुमला कहा कि आप यूरोप के आज़ाद मीडिया के सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? तो देखा आपने, मोदी के साथ शर्मिंदगी सर झुकाई जा रहा है। और ये कमीना जानता है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे नंबर 1 है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत 197 नंबर पे है। तो मोदी को यकीन था इससे पहला सवाल ये होगा कि पाकिस्तान ने इसके कितने तैयारे गिराए थे। मोदी को पता है दुनिया पूछेगी कि भारत में अक़लियतें इतनी खौफज़दा क्यों हैं, कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ क्यों हो रही हैं। और मौजूद जानता है कि इसके पास खालिस्तानी नौजवानों के सवालों का कोई जवाब नहीं है। इससे ये शैतान आज़ाद मीडिया का सामना करने से तो कन्नी कतराता है। इस कमीने ने तो आज तक भारत में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं की, तो नॉर्वे में प्रेस का सामना कैसे करता है। आज़ाद मीडिया का सामना सिर्फ एक सच्चा और खरा लीडर कर सकता है। एक चलने वाले की, एक चाय वाले की औकात इतनी कि वो सच का सामना करे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आपका क्या ख्याल है, मुझे राय में ज़रूर बताइएगा अपनी। कमेंट्स को में सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।